राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी संतजन, सभी प्रेमी जन और सभी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, विचलित विचलित होते हैं, संशय में होते हैं या विडंबना में होते हैं, तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से सहायता प्राप्त हो जाए, हमें कहीं ना कहीं से किसी की सहानुभूति प्राप्त हो जाए, या फिर हमें कहीं से मदद प्राप्त हो जाए। या फिर यूँ कहें कि जब भी हमारे जीवन में दुख आता है और हमें लगता है कि हमारी ये जो आंसू है, हमारा ये जो दुख है, हमारा जो ये कष्ट है, कोई कम करने वाला होता, या फिर हमारी कोई इस विकट परिस्थिति में सहायता करने वाला होता, जो कि हमें इस विकट और इस दुर्लभ परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी किसी भी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने का प्रयास ना करें, ना ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता लें जिससे कि आपको लग रहा हो कि यह व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है। इस व्यक्ति से यदि हम मदद हमें प्राप्त होती है, या फिर आपको लगे कि कोई आपके आंसू को कम करने आ रहा है, यानी कि जो आपको दुख आ रहा है, आपको जो रोना आ रहा है, आपके जो अश्रु आ रहे हैं, इनको कोई रोक सकता है, आपके जीवन से दुख को, आपके जीवन से कष्ट को कोई कम कर सकता है, तो ऐसी भी गलतफहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी भरोसा हो केवल श्यामा श्याम जो पर ही भरोसा हो, जो भी आपकी शक्ति है, विश्वास है, वह केवल श्यामा श्यामा पर होना ही चाहिए और केवल अपने राधा रानी पर होना चाहिए। आपको सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि यह जो दुख है, यह जो कष्ट है, यह जो पीड़ा है, ये हमारे श्यामा श्याम ने दी है, हमारी लाडली जो की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, हमारे कर्मों से। तो हमारी यह जो स्थिति है, हमारी यह जो गति है, ये हमारी वजह से हुई है और हम उस लाडली जी के ही अंश हैं, उस लाडली जी के ही पुत्र हैं। तो हमारी दुर्गति के बाद अब जो हमारी अच्छी सदगति आएगी, जो होना होगा, जैसा होना होगा, सब राधा रानी की कृपा से ही होगा। और जो करेंगी सब कुछ राधा रानी ही करेंगी। ना ही हमें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता चाहिए, नहीं हमें किसी की शरणागति चाहिए। हमें केवल शरणागति सहायता अपनी राधा रानी, अपनी श्यामा श्याम, अपने प्रिय प्रीतम की चाहिए। नहीं चाहिए किसी की सहायता, नहीं चाहिए किसी की सहानुभूति, ना ही किसी की दया उदारता पर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो कष्ट है, जो दुख है, जो हमारे पास समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, यदि हमें रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो हम वो रो लें, हम वो दुख सह लें, परंतु किसी अन्य व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से सहायता ना मांगे। क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी पीड़ा, आपकी समस्या को समाप्त कर सके। क्यों? क्योंकि आप संसार के अधीन हैं और यह संसार उस श्यामा श्याम जो के अधीन है। तो यह संसार ही जिसके अधीन है वह आपके कष्ट दूर करेगा। यह संसार जो स्वयं ही श्यामा श्याम के अधीन है, वह आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी समस्याओं को कम नहीं करेगा, अपितु आएगा तो इसी बहाने से कि कम करने के बहाने, आपके आंसू पोंछने के बहाने, आपके दुख को कम करने के बहाने, आपका ही उल्टा मजाक और आपको ऐसी मदद करके जाएगा, माया रूप में ऐसी सहायता देकर के जाएगा कि जिससे आपको और भी अत्यधिक रोना आएगा, आप और भी विकट परिस्थिति में पड़ोगे और भी ज़्यादा आपको समस्याएं आएंगी। इसलिए जीवन में कैसी भी घड़ी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, अपना दुख, अपना रोना, अपने दुख का रोना, अपने आंसुओं का रोना, अपनी समस्याओं का रोना किसी के भी समक्ष ना करें और ना ही करना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, सब सहें और केवल श्याम जी की चरणों में अपने आप को समर्पित करें। और सबको एक बात का स्मरण तो अवश्य रूप से होना चाहिए कि हमें आखिर अंत में जाना कहाँ है। हम इस संसार में हैं तो ज़रूर हम कर्म करने आए हैं, संसार में जीवन जीने आए हैं, अपने श्यामा जी की सेवा करने के लिए ही आए हैं, परंतु हमें अंत में जाना कहाँ है? हमें जाना अपने श्याम जी के चरणों में ही है। तो क्यों ना हम केवल और केवल अपने श्याम जी के चरणों में जाने की ही समस्या का निवारण ढूंढें, यानी कि हम उसी की तैयारी करें, हम राधा रानी जी के नाम जप की ही तैयारी करें और अपने आप को राधा रानी जी के पास जाने की ही तैयारी करें। हमें उसकी तैयारी में लीन रहना चाहिए, अर्थात हमें श्यामा श्याम जी के नाम में लीन रहना चाहिए, ना कि इस माया रूपी संसार में लीन रहना चाहिए। इस माया रूपी, इस जगत रूपी संसार में लीन होकर के, इनके विषय भोगों में लीन होकर के सुख दुख की चिंता करते हुए, सुख की लालसा लिए और दुख की चिंता करते हुए, इधर उधर भटकते हुए, किसी से सहायता, किसी चीज़ का लोभ, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो है, जैसा है परिस्थिति है, उसको अनुकूल, उसी के अनुकूल रहते हुए, उसको सहन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, श्यामा श्याम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, बस राधा 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 इसी नाम का जप करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से राधा नाम के जप करने के साथ साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से राधा जी के चरणों में समर्पित करते हुए
अंत में उसी राधा नाम में मिल जाने की तैयारी करनी चाहिए। केवल और केवल राधा नाम में मिल जाने की ही तैयारी करनी चाहिए, ना कि विषय भोगों में लीन होने की, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति अन्य किसी भी व्यक्ति जीव पर विश्वास या भरोसा करने की कि इस व्यक्ति से हमें सुख प्राप्त हो सकता है, इस व्यक्ति से हमारे दुख और समस्याओं का निवारण हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध किसी के लिए बना ही नहीं जो आपको हर निवारण से मिटा सके। बस आपके कर्तव्य पालनों के लिए, मान मर्यादाओं के लिए, जीवन सुधारने के लिए और आपके जीवन के धर्म स्वरूप कर्तव्य पालन करने के लिए ये सारे नियम, ये सारे रिश्ते, ये सारी मर्यादाएं हैं। वास्तविकता यह है कि यदि आप अपने जीवन में एक चरम पर जाना चाहते हैं तो अंतिम लक्ष्य और एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राधा रानी जी के चरणों में, अपने प्रिय प्रीतम के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में। तो सदैव अपने प्रिय प्रीतम का नाम लें, जो भी हो जैसा भी हो, प्रिय प्रीतम की कृपा समझें, उनका प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करें, स्वीकार करें, उसे ही भोगें, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, और अपने आप को संपूर्ण रूप से राधा नाम के चरणों में समर्पित करें। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए, और वीडियो का सार यही रहेगा कि हमेशा राधा रानी जी के, अपने प्रभु श्री राम जी के जो भी आपके आराध्य हैं उनके चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करें। आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।